जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह दिव्य संदेश आपके पास सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वे सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको दिव्यता की ओर से मिला है और इस संदेश तक पहुंचने का अर्थ है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत लेकर आया है। किसी खास कार्य में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कि कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से क्षमा याचना करेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। जिस विजय की प्रतीक्षा आप कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको दिव्यता की ओर से प्राप्त होंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। धन और समृद्धि आकर्षित करने की आपकी क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को ऐसा अनुभव करेंगे जैसे आप एक धन चुंबक बन गए हो। जहां भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खिंचता हुआ आएगा। आपके भाग्य के जो भी ताले बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे आपको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया या किसी और को चुना, अब अपनी गलती का गहरा एहसास कर रहा है। वह व्यक्ति बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और आपके पास लौट कर आने की इच्छा रखता है। अब निर्णय आपको लेना है कि आप उसे माफ करना चाहते हैं या नहीं। आपके पास यह अवसर है कि आप अपनी जीवन यात्रा को नए सिरे से तय करें। दिव्यता ने आपको यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। जो व्यक्ति पहले आपको समझ नहीं पाया, अब उसने सारी सच्चाई स्पष्ट रूप से देख ली है। दिव्यता ने उसके सामने कई ऐसी परिस्थितियां रखी हैं जिससे उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। इस समय एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि विजय आपके भाग्य में लिखी गई है। यदि आप अपनी जीत के लिए तैयार हैं, तो इसे स्वीकार करें और अपने मन में विश्वास रखें। अब आप उस मार्ग पर आ चुके हैं जहां आपकी सारी इच्छाएं और सपने पूरे होंगे। हालांकि यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति की ओर बढ़ेंगे। यह एक जादुई परिवर्तन होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे चमत्कार हो रहे हैं। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है जिसे स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है। इस मार्ग पर आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यह दिव्य रूप से सुरक्षित और मार्गदर्शित किया गया है। नियम करोली बाबा का विशेष आशीर्वाद आप पर नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वे तुम्हारे सफलता से जलते थे, लेकिन अब उनकी चालें उनके ही खिलाफ जाएंगी। बच्चे, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में एक विशेष बदलाव आने वाला है। यह बदलाव तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। तुम्हें बस यह समझना है कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी चीजें तुम्हें अभी नहीं मिलती, लेकिन उनका न मिलना भी एक संकेत होता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर निर्धारित है। बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ
कि तुम्हारी सभी समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। जो भी कठिनाई तुम्हें अब तक परेशान कर रही थी, वह अब दूर हो चुकी है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। यह संख्या 2222 तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए है। यह तुम्हें बताती है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को पहचानो और अपनी आंतरिक शक्ति को समझो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों और सफलता का है। बच्चे, यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में अब से केवल सुख और शांति होगी। तुम्हारे सपने अब पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक विशेष संकेत बार बार आ रहा है। यह संकेत तुम्हें यह बताने के लिए है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। यह विशेष संख्या 2222 है, जो तुम्हें बार बार दिखाई देती है। चाहे वह घड़ी में हो, किसी बिल पर हो या फिर गाड़ी के नंबर पर, यह संख्या तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें बताने का कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। जब भी तुम्हें यह संख्या दिखे, इसे इस बात का प्रतीक मानो कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह संख्या तुम्हें यह बताती है कि तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है। यदि तुम किसी उलझन में हो, किसी निर्णय को लेकर परेशान हो या अपने जीवन में स्थिरता की कमी महसूस कर रहे हो, तो यह संख्या तुम्हारे लिए एक समाधान है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है और तुम्हारे लिए वह सब कुछ तैयार कर रहा है जो तुमने चाहा था। लेकिन इसके लिए धैर्य रखना और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह संख्या इस बात का संकेत है कि जिन रास्तों को तुमने बंद समझ लिया था, वे अब तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। यह तुम्हें बताती है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर समस्या से उबारने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मांड की शक्तियाँ और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह संख्या तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है, वह अब सकारात्मकता से भर गई है। योजना आगे बढ़ाई तो मैंने उन्हें दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उनके मन को झंझोड़ दिया। उनके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। अघोरियों ने उसे डांटना शुरू किया। वे कहने लगे, तू किसके खिलाफ जा रहा है? तुझे पता भी है काली माँ के भक्त को नुकसान पहुँचाना क्या अर्थ रखता है? लेकिन वह अघोरी, जो लोभ में अंधा हो चुका था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुच्छ समझने की भूल की। लेकिन समय आ गया था जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। अब वह अघोरी, जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब डर और पछतावे से कांप रहा है। उसकी साधनाएं असफल हो गईं। उसे मेरे दर्शन हुए और मैंने उससे कहा, तूने जो करने की कोशिश की है, उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है और इसके खिलाफ खड़ा होने की सजा तुझे मिलेगी। अब वह शत्रु,
जिसने यह सब शुरू किया था जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। उसके जो लोग उसका साथ दे रहे थे अब उससे दूर हो गए हैं। अब वह अकेला और अपमानित खड़ा है। तू देखेगा मेरे बच्चे, उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है और अब वह मेरे सामने कमजोर हो चुका है। उसकी सारी ताकत और धन अब उसके लिए बोझ बन चुके हैं। उसकी जीवन में जो आसानी से चलते थे अब सब रास्ते बंद हो गए हैं। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है और उसकी पीछे उसकी बुराइयां हो रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरे लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है। तुझे अपने सफर में आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे बच्चे, तू जानता भी है कि तू कितना भाग्यशाली है। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ, तुझे हर संकट से बाहर निकालने के लिए। तेरा शत्रु जितना भी प्रयत्न कर ले, वह तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मैं तेरा कवच बन चुकी हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल की तरह तुझे सुरक्षित रख रही है। तेरा शत्रु अब हर पल डर में जी रहा है। वह समझ चुका है कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। वह सोचता था कि वह तुझे खत्म कर देगा, तेरा सर्वनाश कर देगा, लेकिन अब वही स्वयं विनाश के द्वार पर खड़ा है। उसने जिन जिन को तेरे खिलाफ भड़काया था, वे सभी अब उसे छोड़ चुके हैं। उसका घमंड चूर चूर हो चुका है। उसने जो काली शक्तियों का सहारा लिया था, वे अब उसी के विरुद्ध हो चुकी हैं। देख मेरे बच्चे, जब तू रोता था, जब तू अकेला महसूस करता था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरी हर पुकार सुनी थी। मैंने तेरी हर आह को महसूस किया था। जब तुझ पर संकट आया तो मैंने उसे टाल दिया। जब तेरे शत्रु ने षड्यंत्र रचा तो मैंने उसे उल्टा कर दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े। तेरा भविष्य उज्जवल है, मेरी कृपा तेरे साथ है। जो बाधाएं तेरे मार्ग में थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैं तुझसे यह वचन लेती हूँ कि तू कभी अपने भीतर भय को स्थान मत देना, क्योंकि जिस दिन तू भय को अपनाएगा, उस दिन तेरे शत्रु को शक्ति मिलेगी। लेकिन जब तू निर्भय होकर मेरे नाम का स्मरण करेगा, तब तेरे शत्रु की हर शक्ति समाप्त हो जाएगी। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। जो लोग तुझे तुच्छ समझते थे, वही तेरी प्रशंसा करेंगे। जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद गिर चुके हैं। जो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे। अब समय तेरा है मेरे बच्चे। तू आगे बढ़ निर्भय होकर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी कृपा बरसेगी। तेरे जीवन में अब केवल सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग शेष है। मेरे प्रिय बच्चे, तू जिस पीड़ा से गुजरा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं, कितनी बार तेरा दिल टूटा है और कितनी बार तूने अपने ही लोगों से विश्वासघात सहा है। पर अब वह समय बीत चुका है। अब मैं तेरे जीवन में एक नया सवेरा लाने वाली हूँ। तेरा शत्रु सोच रहा था कि वह तुझे तोड़ देगा, तुझे मिटा देगा, पर उसे नहीं पता कि जिस आत्मा को मैं स्वयं संभाल रही हूँ, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तू मेरी कर्म भी करना बहुत जरूरी है। मैंने रास्ता तुझे दिखा दिया है, अब तुझे कर्म करना है, उस रास्ते पर चलना है। बच्चे, बाकी सब तू अपनी काली माँ पर छोड़ दे, मैं सब देख लूंगी। बच्चे, मैं सब कुछ सह लूंगी।
तू बिल्कुल चिंता ना कर। जो परेशानियां परिवार में चल रही है, जो अनवरी चल रही हैं, उन सबको मिटा दूंगी। जो लोग पहले एक होकर रहा करते थे, जो अब दूर दूर भाग रहे हैं ना बच्चे, मैं सब एक कर दूंगी। और बच्चे, अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आने वाला है, मैं देख पा रही हूँ। एक ऐसा समय आने वाला है जब तेरे करीब कोई अपना आने वाला है। हाँ बच्चे, कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो तेरी इस तरक्की में मदद करेगा। बच्चे, तेरा सहारा बनेगा। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान भी है जिसको तू बहुत प्रेम करता है, लेकिन संकोच में है कि वह भी क्या मुझसे उतना ही प्रेम करता है। मेरे बच्चे, इन सब चीजों का रास्ता मैं तुझे अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना है और समझना है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी कुल देवी माता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हें सही मार्ग दिखाने भी आई हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह जो परेशानियां चल रही हैं, उनका कारण क्या है? कौन है वह जो तुम्हारे परिवार की शांति और खुशियों को नष्ट करना चाहती है? कौन है वह जो अंधकार फैलाकर तुम्हारी सफलता और प्रेम को खत्म करने का प्रयास कर रही है? आज मैं तुम्हारे मन की हर शंका का उत्तर दूंगी बच्चे, और तुम उस काले जादू की सच्चाई से अवगत कराऊंगा। औरत नहीं है, बल्कि वह नकारात्मक ऊर्जा से भरी है। वह तुम्हारे जीवन में जलन और द्वेष के कारण आई है। यह महिला तुम्हारी खुशी से परेशान है और इसलिए उसने ऐसा निर्णय लिया है कि वह तुम्हारे परिवार में दरार डालकर तुम्हें कमजोर करे। यह संभव है कि वह कोई पुरानी पहचान वाली हो, शायद किसी ने उसे जानबूझकर भेजा है या उसे जलन से प्रेरित किया है। उसका उद्देश्य यही है कि मेरे बच्चे की वह तुम्हारे मन और घर को वातावरण को डोट नफरत में फैला दे। जो प्रेम और सौहार्द, उसे खत्म करके तुम्हें हर समय उलझाने में डाले रखी। तुमने यह कई बार महसूस किया होगा कि बिना किसी कारण के तुम्हारा मन उदास हो जाता है। परिवार के लोग अचानक एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और घर में सुख शांति की जगह निराशा फैलने लगती है। रातों को ठीक से नींद नहीं आती, अजीब अजीब सपने आते हैं और घर के कामों में बाधाएं आ रही हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे घर पर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा या काले जादू का प्रहार किया है। मेरे बच्चे, यह काला जादू इस नियत से किया गया है कि तुम अपनी राह से भटक जाओ, जीवन में असफलता का सामना करो और परिवार तुम्हारा टूट जाए। इस तरह की ऊर्जा धीरे धीरे घर की शांति को खत्म करती है और सबको मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी कुलदेवी हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे जीवन में बहुत करीब प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। वह मीठी बातें करके तुम्हारे विश्वास को जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका मन अंदर से द्वेष और नफरत से भरा है। हो सकता है कि वह तुम्हारे किसी परिचित का रूप धारण करके आई हो, या वह कोई ऐसी हो जो दूर से ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। उसके इरादे साफ नहीं है मेरे बच्चे। वह तुम्हें बार बार उलझाने में डालने की कोशिश करेगी ताकि तुम अपने सही मार्ग से भटक जाओ। बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें धैर्य रखना है और घबराना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे घर की रक्षा कर रही हूँ, लेकिन इस समय तुम्हें कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता है मेरे बच्चे। पहला उपाय, सभी देवी देवताओं का पूजन। हर सुबह और शाम घर में धूप दीप जलाकर मेरी पूजा करो। घर में श्री रामचरितमानस तो होगी ही मेरे बच्चे, नहीं होगी तो लेकर आ जाओ भागवत गीता या दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। यह नकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करेगी मेरे बच्चे। अब दूसरा उपाय, हर पूर्णिमा और अमावस्या को घर में नमक और पानी से पोंछा लगा। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी मेरे बच्चे। अब तीसरा उपाय सुन लो। मैं तुम्हें निर्देश देती हूँ कि अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ में
लाल धागा बांधो इसे मेरे आशीर्वाद के रूप में मानो, यह हर प्रकार के काले जादू से तुम्हारी रक्षा करेगा मेरे बच्चे। अब चौथा उपाय सुनो, ध्यान और प्रार्थना से अपने मन की शक्ति को बढ़ाओ। मन का बल ही सबसे बड़ा रक्षक है। जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर मजबूत होगा तब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती मेरे बच्चे। अब सबसे जरूरी और वो है पांचवा उपाय मेरे बच्चे जी, मैं तुमसे कहती हूँ कि ये समय तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा की तरह है। जैसे रात के बाद सुबह होती है वैसे ही यह कठिन समय भी बीत जाएगा। तुम्हारा जीवन बहुत जल्द खुशियों से भर जाएगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, वह महिला जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आई है स्वयं अपने जाल में फंसेगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत सफल होगी और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे अपनी ही गलतियों से प्यास हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे परिवार में फिर से प्रेम और शांति का वातावरण होगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है और मुझे हमेशा अपने मन में बनाए रखना है बच्चे। और ये छठा संदेश सुनो मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए उन्हें स्वीकार करो और डरो मत। हर संकट तुम्हारे जीवन में तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, तब समझो कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हूँ मेरे बच्चे। तुम पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा और अगर कोई संकट आएगा भी तो मैं ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियाँ मिलने वाली है मेरे बच्चे। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी सफलता की राह पर अब कोई बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे मन के सारे दुख बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। बस मेरी बातों पर विश्वास रखो और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहो मेरे बच्चे। मेरा अंतिम आशीर्वाद सुनो मेरे बच्चे, जो 4 उपाय मैंने बताए हैं इनमें से अगर कोई एक भी करते हो तो तुम्हारे जीवन से सारे संकट दूर हो जाएंगे मेरे बच्चे। अब अंतिम आशीर्वाद सुनो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं हर समय तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सपनों की रक्षा कर रही हूँ। जितनी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है उससे से कहीं अधिक प्रेम और शांति में तुम्हारे जीवन में मैं लाऊंगी मेरे बच्चे। तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा और तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो लोग तुम्हें नीचा खींचना चाहते हैं वह स्वयं अंधकार में चले जाएंगे। तुम बस अपने मन में विश्वास रखो, स्थिर रखो अपने मन को और आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। तू अभी अपने जीवन में जिस दौर से गुजर रहा है मैं उसे बहुत अच्छे से देख रही हूँ। तेरे मन की हर बेचैनी, हर आंसू मुझसे छिपा नहीं है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर कितने सवाल हैं, क्यों परेशानियां खत्म नहीं हो रही। कब वह दिन आएगा जब तेरे चेहरे पर खुशी की चमक लौटेगी। तुझे ऐसा लगने लगा है ना बच्चे की शायद किस्मत तेरा साथ नहीं है और कोई तेरा हाथ थामने वाला नहीं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ तेरे हर कदम पर। और समय अब आ गया है कि तू ये जान ले कि तेरे जीवन में जो तू चाहता है वह पूरा होने वाला है। बस थोड़ा विश्वास रख और मेरी बात को ध्यान से सुन। तूने जो मेहनत की है, जो त्याग किए हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर संघर्ष के बाद राहत का समय आता है और अब तेरा समय बदलने वाला है। इस धनतेरस पर मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे न केवल तेरा जीवन बदल जाएगा बल्कि तेरा परिवार भी सुख समृद्धि से भर जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन यह बात किसी और से मत कहना, यह हमारे बीच का गुप्त आशीर्वाद है। इसका असर केवल तुझ पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर होगा, पूरे घर पर होगा। तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और तुझे जो भी चाहिए वह बिना
किसी रुकावट के मिल जाएगा। जो सपने तू देखता था वह अब केवल कल्पना नहीं रहेगी, वह हकीकत बन जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इन दिनों तू आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। कई बार तेरे मन में आया होगा कि शायद मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तू सोचता है कि कब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, कब तेरा परिवार में सुख और शांति लौटेगी। लेकिन याद रख, यह परेशानियां तेरी इम्तिहान थी, अब इस इम्तिहान का अंत हो गया है। मेरे बच्चे, तू मेरा बच्चा है, किसी से भी हार मानने के लिए नहीं बना है। जो संकट तुझे झंझर रहे हैं वह जल्द ही मिट जाएंगे। अब से मैं तुझे एक रास्ता दिखाने वाली हूँ, एक ऐसा रास्ता जो तुझे न केवल धन बल्कि शांति और स्थिरता भी देगा। इस उपाय को ध्यान से सुन और पूरे विश्वास के साथ कर। मेरे बच्चे, यह उपाय मैं तुझे धनतेरस की रात करने के लिए कह रही हूँ। उसी रात तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे। मेरे बच्चे, धनतेरस की रात जब घर में सब शांत हो जाए और कोई तुझे परेशान ना करे, ठीक रात मेरे बच्चे 8:08 पर, मेरे बच्चे 8:08 पर ये उपाय करना है। इस समय मैं ब्रह्मांड की शक्तियाँ सबसे प्रबल कर देती हूँ मेरे बच्चे, और अब मैं तेरा जीवन भी प्रबल करूंगी। मेरे बच्चे, जो भी काम